वेदों के आधार पर प्रतिष्ठित सनातन धर्म, जिसको वैदिक धर्म भी कहते हैं, सभी प्रचलित धर्मों में सबसे प्राचीन है। इसका दर्शन बहुत ही गंभीर और उज्ज्वल है। अगर हम नैतिक शिक्षा की दृष्टि से देखें तो यह परम पवित्र है। इसका रीति रिवाजों में अनेक तरह के फेरबदल होते रहते हैं। यह एक ऐसी नदी के समान है जो कहीं कहीं पर इतनी छिछली है कि एक छोटे बच्चे भी इसमें छलकूद कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर ये इतनी गहरी है कि बड़े से बड़े गोताखोर भी इसके तल का पता नहीं लगा सकते। इस प्रकार यह जो धर्म है, सनातन धर्म, मनुष्य की प्रत्येक स्थिति में सहायता करने वाला है, और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य की सहायता नहीं कर सकता या मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य को किसी दूसरे धर्म का सहारा लेना पड़े। इसका जितना जितना अध्ययन किया जाता है उतना ही बुद्धि का विकास होता है और हृदय को संतोष मिलता है। जो नवयुवक इसका अध्ययन करता है वह अपने भविष्य जीवन के लिए एक ऐसा क्षेत्र तैयार करता है जिसमें सुख की अश्वमेध प्राप्ति होती है और दुख के समय शांति भी अवश्य मिलती है। सनातन धर्म में एक सबसे विशिष्ट बात यह है कि इसने ज्ञान समष्टि की एक पूरी योजना तैयार कर दी है। मानव जीवन का इतना सर्वोत्तम, इतना सर्वजहोमुखी और इतना नियमबद्ध विचार और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। हिंदू धर्म दृष्टि का आधार लोक कल्याण है। सनातन धर्म एक समग्र जीवन दृष्टिकोण दिखाता है। यहाँ विद्या यानी कि परलोक संबंधी ज्ञान और अविद्या यानी कि भौतिक संबंधी जगत संबंधी ज्ञान को समान महत्व दिया गया है। सनातन धर्म में अर्थ को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यह जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम में से एक है। भागवत में आया है कि अर्थ का उपार्जन एवं संचय धर्म के अनुकूल हो या ना हो, लेकिन धर्म के विरुद्ध कदापि नहीं होना चाहिए। ग्रंथों में धन कैसे कमाएं यही नहीं, अपितु इसे कैसे खर्च किया जाए इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्तिगत जीवन में आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखने को पूरी तरह से अनावश्यक माना गया है। अर्थ वही है, यानी धन वही है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेकर जाए। अर्थ का उद्देश्य समग्र, अर्थात इसमें शरीर, आत्मा, मन की तृप्ति नहीं, अपितु सृष्टि के अनेक तत्वों को ये छोटे स्थान दिया गया है। इस प्रकार ज्ञान, विज्ञान, शासन, युद्ध एवं राज्य विस्तार आदि का लक्ष्य लोक मंगल है। गीता मानव मात्र में एक ऐसा अमूल्य महाकाव्य है जो जीवन के उत्साह और आनंद की उत्पत्ति करके कर्म की ओर प्रेरित करता है, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को जागृत करके हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। गीता के द्वारा भगवान कृष्ण ने संसार को एक ऐसा विलक्षण योग दिया है जिसे जानकर व्यक्ति विश्व में भोग भोगते हुए पिता परमेश्वर तक पहुंच जाता है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारत और आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, शिव, पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, शैवदेव, कोटि वैष्णव, शक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव कोटि शिव की, शक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना करते थे। परंतु यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे, और इस कारण वे उनमें वैमनस्य बना रहता था और वे आपस में लड़ाई झगड़े में लगे रहते थे। एकता को बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना शुरू कर दिया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे की भक्ति करते हैं, एक दूसरे को पूजते हैं और उनको मानते हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन आ जाने के कारण देव भाषा संस्कृत का काफी ह्रास हुआ और सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए एक विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके काफी समय तक सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों को
तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी, तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म के नाम को सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक अपरंपरागत कुरीतियों से असहज महसूस करते हुए इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ दिया। धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों मंत्रों को शेपक कहा या फिर इनके अर्थों को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित कर दिया और कई नई परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू ही है, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का ही हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो चारवाक दर्शन को मानते हैं वे भी सनातनी ही हैं। सनातन धर्म के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं होता है, बस वह सनातन धर्मी परिवार भी जन्मा हो। वेदांत, मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई तो ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू हैं कि लोग बाग कई बार इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, नहीं ये किसी खास समय पर पैदा हुआ। यह तो अनादिकाल में शुरू हुआ और एक बहुत लंबे समय तक विकासमान रहा। साथ ही यह केवल एक दृष्टा, एक सिद्धांत या एक तर्क को ही वरीयता नहीं देता। सनातन धर्म के इन ग्रंथों की रचना में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, बहुत सारे लोगों ने इनको रचा और उन सभी के अनुभवों का असर इसमें देखने को मिलता है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन साहित्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन साहित्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर इसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा उठाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है।